कंप्यूटर के स्क्रीन पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे। यहीं पे आपको जो अप्लाई लिंक वगैरह देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट आप देख सकते हैं खुल जाता है। यहाँ पे आपको लाइव अपडेट में CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये इसका लिंक है जहां से आप फॉर्म भरेंगे। नीचे आएंगे तो स्टेट जॉब में भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है ना तो आप यहाँ पे सर्च बार का यूज करके कांस्टेबल ऑपरेटर लिखेंगे ना तो आपको वो भी दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। जैसे आप कांस्टेबल ऑपरेटर लिखेंगे, ये देखिए सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर। तो आप सर्च कर सकते हैं, हर प्रकार की बहाली आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पे देख लेंगे। थोड़ा सा आपको नीचे आना है और उसके बाद से आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ लेंगे। फॉर्म भरने का जो फीस है मात्र 100 रुपया है। भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, 100 रुपया में ही आपको आवेदन शुल्क देना है। अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे उनको भी 100 रुपया ही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से देखिए आपका जो है इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपका पद का नाम शो करेगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो आप यहाँ दीपक और लास्ट में कुमार लिख देंगे। ऐसे पहले आपका दीपक कुमार सिंह है तो आप कुमार इस यहाँ लिखेंगे, लास्ट में सिंह लिखेंगे। ऐसे आपको जो है लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना होता है, जो भी आपका नेशनलिटी है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ से अपना कैटेगरी जो है चूज करेंगे। जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से कैटेगरी आपका खुल के आ जाएगा। अब देखिए आपको ना कैटेगरी सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट अगर कोई बिहार का है तो फॉर्म भरने से पहले बनवा लेगा। जनरल से है तो अपना निवास बनवा के रख लेगा, ताकि जब डीवी होता है ना उसमें मांगा जाता है कि फॉर्म भरने से पहले का आप अपना जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं और डोमिसाइल का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो अपना निवास सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। तो वो आपको पूछता है तो आप ये सब कैटेगरी जाति वाला जो भी अपना बनवा के रख लेंगे। यहाँ पे नहीं लगेगा, मांगेगा ही नहीं, सिर्फ आपको कैटेगरी बता देना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आपको जो भी कैटेगरी यहाँ से चुनाव किए हैं उसका रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको जो है डीवी के समय मांगा जाएगा, तो आपको वो चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनवा लेंगे। यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, फिर यहाँ प्रोसीड करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप इसको नो करेंगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जो है जनरल हो जाएगा। देखिए जनरल हो गया और फिर डेट ऑफ बर्थ चूज करके प्रोसीड करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, परीक्षा मार्क के जितने भी पीडीएफ नोट्स है ना, सभी पीडीएफ नोट्स पे जो है ना होली के स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 50% डिस्काउंट जो है होली स्पेशल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हर एक पीडीएफ नोट्स पे 50% ऑफ चल रहा है। आप इसमें से कोई भी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, मान लीजिए बिहार सिविल कोड पियोन का लेना चाहते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच का लेना चाहते हैं, बिहार पुलिस मद निषेध जो एसआई दरोगा की बहाली है उसका लेना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी का लेना चाहते हैं, तो सब पे 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का लेना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बाय नाउ का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कूपन कोड आपको यूज करना होगा। देखिए हैव अ कूपन, यहाँ पे आपको ना मार्ग 50 लगाना है। जैसे आप मार्ग 50 लिखेंगे ना, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कूपन डिस्काउंट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका जो 50% डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके अपना जो है पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते तुरंत आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे नीचे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो परीक्षा मार्क के जितने भी पीडीएफ नोट्स है सब पे 50% होली ऑफर में आपको ये मिल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स, पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें से जो चाहे वो पीडीएफ आप ले सकते हैं 50% डिस्काउंट पे। हर एक पीडीएफ पे आपको जो है कूपन कोड मार्ग 50 यूज करना है और 50% का डिस्काउंट आपको प्राप्त करना है। मैंने आपको लिंक और कूपन कोड का नाम वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मोबाइल हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप वहां भी बात कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आप ये सब भर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। सभी जानकारी लिख के जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अब पेमेंट जमा करना है। जो 100 रुपए आपका आवेदन शुल्क लग रहा है वो आपको जमा करना है। यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे, इस बॉक्स को टिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको ओके करना होगा, अगेन ओके करना होगा और आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट लग रहा है वो शो होगा। आप यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, कई सारे ऑप्शन से आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव करके पेमेंट जमा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट जमा कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है और 100 रुपया मैं यहाँ स्कैन करूंगा तो 100 रुपया ही पेमेंट कटेगा। आप फोन पे, गूगल पे से स्कैन करेंगे तो पेमेंट आपका जो है कटने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप वहां से पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फोन पे में जैसे पिन डाल देंगे उसके बाद आपको वेट करना है। और देखिए लिख रहा है कि आपको वेट करना है, आपको बैक बटन नहीं दबाना है। ऑटोमेटिक ये प्रोसेस होगा। मैंने पेमेंट कर दिया, आपके साइड साउंड मिला होगा, आप देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होते ही यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त हो गया। इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं प्राप्त होता है तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट नंबर है, ठीक है ना। जैसे पेमेंट कट जाता है और रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिलता है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप इस पे अपना मेल ड्रॉप कर दीजिए, आपको ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब अगला स्टेप आता है प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से निर्देश आ जाएगा। निर्देश को चेक करना, इसको टिक कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको फिल टू
एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो है कुछ जानकारी शो होता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड है कि अनमैरिड है, आप एक आईडी प्रूफ दीजिए उसका। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया तो आधार संख्या लिख देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी का पहचान बताना है। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी भरना है। तो यहाँ बोर्ड का नाम आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे पासिंग मार्क्स या सर्टिफिकेट नंबर दोनों में से कोई एक लिखना है। और यहाँ पे आपको बताना है कब आपका मार्कशीट इशू हुआ, तो आप मार्कशीट का इशू डेट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जानकारी देनी है। तो पहले आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जानकारी भरनी है। तो जैसे फिजिक्स में आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, तो मान लीजिए आपको 60 नंबर मिला हुआ है। टोटल कितना का होगा, फिजिक्स 100 का होता है। इस तरह से आपको केमिस्ट्री का बताना है, 50 नंबर मिला है 100 में। तो आप अपने मार्कशीट पे देखिए कि आपके उस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट यहाँ मांग रहा है, कितने मार्क्स प्राप्त हैं, कितने में। अब देखिए इस प्रकार से आ गया। तो इस तरह से आपका जो है आ जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। मतलब तीनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे शो हो गया। अब जो मांग रहा है वही देना है, जो नहीं मांग रहा है उसको नहीं देना है। अब फिजिक्स का मांगा मार्क्स, फिजिक्स का डाल देंगे। केमिस्ट्री का मांगा, मैथ का मांगा, हमने यहाँ पे डाल दिया है। और इस तरह से देख सकते हैं तीनों विषय को मिला के हमारा जो है यहाँ पे 58.33 मार्क्स आ चुका है। तो इस तरह से आपके मार्क्स होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं 50% से कम नहीं, 58 हो रहा है टोटल मिला के। तो इस तरह से आपको बोला गया है, ये क्वालिफिकेशन में ही बोला गया है इस तरह से। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भरेंगे वरना इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको पीजी के बारे में मांगा गया, ऑप्शनल है, अगर भरना चाहते तो भरेंगे वरना छोड़ देंगे। अपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस को लिखेंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आएगा, पिन कोड लिखेंगे। और यहाँ पे कोरोस्पेंडेंस एड्रेस को लिखना है, अगर सेम है तो यस करेंगे, सेम हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे आपको जो है क्रिमिनल केस के अंतर्गत जो है कभी किसी बोर्ड से निष्कासित वगैरह किया गया है या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रजिस्टर्ड है, यस नो में आपको बताना। तो सब नो ही होगा, आप पढ़ेंगे तो सब निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ का सैंपल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस सैंपल्स को ध्यान रखेंगे। दिख रहे हैं ना इस प्रकार से सैंपल्स, ये बिल्कुल सही फोटो है। आपको एक कलर वाला बैकग्राउंड नहीं लेना, एक सिंपल जो है नॉर्मल बैकग्राउंड का फोटो लेना है। ये देखिए टोपी नहीं होना चाहिए, इस तरह से सेल्फी नहीं होना चाहिए, ये पार्क में आप नहीं फोटो होने, मुंह नहीं ढका होना चाहिए, पीछे 2-3 लोग दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका ब्लर हो गया है, ये साइड से हो गया है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा फोटो, सामने से हल्का बैकग्राउंड वाला आपको यूज करना है, व्हाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 2 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। आप यहाँ फोटो को चूज करेंगे, उसके बाद आपका फोटो यहाँ पे शो होगा और आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। 500 KB बोला गया है, यानी 500 KB से नीचे होना चाहिए आपका फोटो, जो कि काफी बढ़िया साइज है। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेबल में यहाँ पे भी सैंपल दिया हुआ है, ये सारे जो एक्सेप्टेबल हैं, देख रहे हैं ना, ये सब एक्सेप्टेबल है। इस तरह से ब्लर हो गया है, दिख ही नहीं रहा है, छोटा हो गया है, ये देखिए इस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं। क्या करेंगे, मोबाइल से फोटो खींचेंगे और ब्राइटनेस वगैरह वगैरह नहीं चेंज करेंगे और ऐसे ब्लैकनेस जैसा आता है, तो इस तरह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये देखिए ऐसे क्रॉस कर दिया गया। तो आपको साफ सुथरा फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में सिग्नेचर को अपलोड करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। ये 100 KB से कम होना चाहिए। प्रोसीड करेंगे, प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करेंगे, कहीं कुछ गलती है उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा CSBC के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है कांस्टेबल ऑपरेटर की, उसके लिए कैसे फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।